बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। चंद मिनटों में ये रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। कोई लंबे चौड़े आपको मसाले भूनने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजीली तरीके से और कम बजट में आप ये रेसिपी बना के तैयार कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नमकीन प्याज गोश्त की रेसिपी। नमकीन प्याज गोश्त की रेसिपी ये बहुत मज़े की बनती है और बहुत ही ताकत वाली। जिन्हें नज़ला ज़ुकाम हो, गला ख़राब हो, उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी होने वाली है जी। तो आज हम बनाएंगे नमकीन प्याज गोश्त। नमकीन प्याज गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 किलो बीफ ले लिया है। आप मटन भी ले सकते हैं और बीफ भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं। तो मैंने हड्डी के साथ लिया, कुछ हड्डियाँ और कुछ बोटियाँ। और इस तरह से चर्बी वाली बोटी आप लाजमी 1 या 2 लाजमी रखें। मैंने 2 चर्बी वाली बोटी रखी है। इससे यकीन जाने बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। इस तरह से तो अच्छे से मैंने गोश्त को धो लिया जी। तो जो हम खड़े मिसाले शामिल करेंगे जी, तो खड़े मिसालों में मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे 2 अदद हरी मिर्च, काटनी नहीं है, बिल्कुल इसी तरह से आपने रखनी है। और उसके बाद यहाँ पे 2 अदद मेरे पास प्याज, इस तरह से इसको दरमियान से कट कर लेना है बड़े साइज में। ये 2 प्याज से और मैंने इन्हें 4 पीसेज में कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास 8 से 10 अदद लहसुन के जवे हैं और 1 इंच टुकड़ा अदरक का है। इस तरह से ये छोटा सा, इसको भी आपने कूटना नहीं है, ना इसका पेस्ट बनाना है। इसी तरह से आपने इन्हें साबुत रखना है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 मोटी इलायची और 8 से 10 अदद यहाँ पे मेरे पास काली मिर्च है। 3 से 4 अदद लौंग, 3 से 4 अदद छोटे पीसेस में मैंने थोड़ा से कट कर लिए हैं। तेजपात, ½ टीस्पून जीरा। तो इसमें ये मिसाले सारे जाएंगे। यहाँ पे हम प्रेशर कुकर ले लेंगे और इसमें हम सारा गोश्त शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। गोश्त सारा शामिल कर दिया, मिसाले शामिल कर देंगे। तेजपात, लौंग, जीरा, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक, प्याज, नमक 1 टीस्पून, ये अपने टेस्ट के हिसाब से, हल्दी ½ टीस्पून। तो इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। इसमें शामिल कर रही हूँ आधा लीटर पानी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये भी हम प्रेशर कुकर को वेट पे लगा देंगे 25 मिनट के लिए। जब आप कुकर लगाने लगे, आंच आपने फुल कर देनी है, मतलब आंच आपने तेज़ करनी है। जब इसकी सीटी बजना शुरू हो जाए उसके बाद आपने आंच को स्लो कर देना है, ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। 25 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं जी। तो 25 मिनट हो चुके हैं, अभी चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह आपके सामने मैंने इस तरह से कुकर, अभी हम एक पीस निकाल के चेक कर लेते हैं कि गोश्त किस तरह से गला है जी। माशाल्लाह बहुत अच्छे से गोश्त जो है ना गल चुका है जी। चेक कर लेते हैं गोश्त किस तरह से गला है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है ना गोश्त गल चुका है जी। माशाल्लाह ये नमकीन प्याज गोश्त इस तरह से तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। आप चाहे तो इसका पानी खुश कर सकते हैं, तेज़ आंच करके आप इसको 10 मिनट के लिए इसकी अच्छे से बुनाई कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से ये बहुत ज़बरदस्त और मज़े का होता है। मैं इसको इसी तरह से ही सर्व करूंगी। आप चाहे तो इसकी बुनाई कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से यकीन जाने बहुत मज़े का। आप इस तरह से ये यखनी भी, जिन्हें नज़ला ज़ुकाम हो उनके लिए ये बहुत बेहतरीन है। आप ये यखनी बना के भी इस तरह से दे सकते हैं बुज़ुर्गों को, बच्चों को, जवानों को। मतलब ये बहुत ही ताकत वाली होती है। और इसमें जितने मैंने खुश्क मिसाले शामिल किए हैं, इससे नज़ला ज़ुकाम जो है ना, आपका गला ख़राब हो फौरी आपका ठीक हो जाएगा। तो अभी हम इसे सर्व कर लेते हैं जी। तो अभी हम सर्व कर लेते हैं कि किस तरह से हमारा ये ज़बरदस्त सा और मज़े का नमकीन प्याज गोश्त किस तरह से तैयार हो गया है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं इतना ज़बरदस्त, यकीन जाने बहुत ही मज़े का। अगर आप मिसालों वाले और भुने हुए गोश्त खा खा के तंग आ चुके हैं तो ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन जाने ये इतनी मज़े की बनती है, एक दफ़ा आपने ज़रूर ट्राई करना है। अपने प्यारा सा फीडबैक मुझे ज़रूर देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त नमकीन प्याज गोश्त और सूप हमारा रेडी हो चुका है। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।